संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। दुख नहीं आपको जकड़े हैं, आपकी ही कृपा का फल है। दुख आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, दुखों ने कुछ ठान नहीं रखी है आपको दुख देने की, आपके निमंत्रण पर ही आते हैं। साधारणता हम ऐसा सोचते नहीं। साधारण हम सोचते हैं क्यों है दुख, क्यों है ये संसार का कष्ट, क्यों है ये आवागमन, क्यों ये अहंकार सताता है, कैसे इससे छुटकारा हो। निरंतर हमारे मन में ये बात चलती, कैसे इससे छुटकारा हो। आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही रहा होगा, अन्यथा यहाँ आना असंभव था। कैसे इससे छुटकारा हो। लेकिन ये सूत्र आपको बड़ा निराश करेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है छुटकारे का सवाल ही नहीं, क्योंकि अहंकार ने आपको पकड़ा नहीं, संसार ने आपको रोका नहीं, जन्मों ने आपको बुलाया नहीं, ये आपकी मर्जी है। इसलिए ये पूछना गलत है कि कैसे छुटकारा हो, यही पूछना उचित है कि किस भांति, किस तरकीब से हमने इस सब दुख उपद्रव को पकड़ रखा है। छुटकारे का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। सवाल यही होना चाहिए कि कौन सी है हमारी व्यवस्था, कौन सा है हमारा ढंग कि हम दुख को पकड़ लेते हैं, कि हम दुख को पकड़ते ही चले जाते हैं, कि अपने ही हाथ से हम आरोपित करते चले जाते हैं। और नए संसार और नए जन्म और नए जीवन, वासना के नए नए विस्तार, नए आकाश हम कैसे निर्मित करते चले जाते हैं, इसे ही समझना जरूरी है। इसके बहुत अंतर्निहित अर्थ होंगे। इसका एक अर्थ तो ये होगा कि मोक्ष कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो पाने को है। संसार जरूर खोने को है, लेकिन मोक्ष पाने को नहीं है। अगर आप संसार को छोड़ने में राजी हो जाएं, तो मोक्ष पाया ही हुआ है। इसका ये अर्थ हुआ कि मुक्त तो आप हैं ही, बड़ी तरकीब से आप बंधन में पड़े। कभी अगर देखा हो, तोतों को पकड़ते हैं जंगलों में, रस्सी बांध देते हैं। तोता रस्सी पर बैठता है, वजन से उल्टा लटक जाता है, रस्सी घूम जाती। फिर तोता समझता है कि पकड़े गए। उल्टा लटका तोता समझता है कि पकड़े गए, बुरी तरह फंसे, पैर फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। जोर से रस्सी को तोता ही पकड़े होता है, रस्सी बिल्कुल पकड़े नहीं होती। लेकिन तोता का मानना भी ठीक है कि जिस रस्सी ने उल्टा दिया, लटका दिया, जरूर पकड़े गए होंगे। वो लटका रहता है, वो हर तरह की कोशिश करता है कि सीधा हो जाऊं तो उड़ जाऊं, लेकिन सीधा वो हो नहीं सकता। सीधा होने का कोई उपाय नहीं। रस्सी पे वो सीधा नहीं बैठ सकता, रस्सी है पतली और तोता है बजनी। वो किसी भी कितने ही उपाय करे, बार बार चक्कर खा के नीचे लटक जाएगा। जितने उपाय करेगा उतना भरोसा मजबूत होता जाएगा कि अब छूटना मुश्किल। अगर वो चाहे तो उसी क्षण छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन पहले वो सीधे होने की कोशिश करता है। उल्टा ही अगर छोड़ दे तो अभी उड़ सकता है, क्योंकि रस्सी ने उसे पकड़ा नहीं है। लेकिन तोता कभी उल्टा उड़ा नहीं है। जब भी उड़ा, सीधा बैठा है तब उड़ा है। उड़ने की उसे एक ही तरकीब पता है कि पहले दो पैर पर सीधे बैठ जाओ, फिर उड़ जाओ। वो सोचता है कि उड़ने का कोई अनिवार्य संबंध दो पैर पर सीधे बैठने से।
उल्टा लटका हुआ तोता कैसे समझे कि मैं भी उड़ सकता हूँ अभी और यहीं, और कहीं भी मैं पकड़ा नहीं गया हूँ। लेकिन उल्टा लटके होने की वजह से ये भी उसे डर लगता है कि अगर छूट जाऊं तो जमीन पर गिरूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए, तो जोर से उस रस्सी को पकड़ता है। कितनी ही देर बाद उसको पकड़ने वाला आए, उसे पाएगा वहीं, वो वहीं लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है। किसी ने भी आपको पकड़ा नहीं, किसको इसमें रस आएगा आपको पकड़ने में? और इस जगत को कोई उत्सुकता नहीं कि आपको पकड़े रखे। प्रयोजन भी क्या है? आपको पकड़ रखने से जगत को मिलता भी क्या है? नहीं, किसी की कोई उत्सुकता आपको पकड़ रखने में नहीं है। आप पकड़े गए अपने ही द्वारा। कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको ख्याल देती हैं कि मैं पकड़ा गया हूं, और बड़ी भ्रांति तो यही है कि आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि सारा जगत आपको पकड़ने को उत्सुक है। ये भी अहंकार है कि सारे दुख आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। इतने दुख इतना ध्यान देते हैं आप पर, सारे नरक आपके लिए निर्मित किए गए, आपके लिए। आप केंद्र में बैठे, जैसे सारे जगत की व्यवस्था आपके लिए चल रही, और आप केवल रस्से में लटके हुए एक तोते। पर ये भ्रांति होने के ठीक वैसे ही कारण है जैसे तोते को हो जाते। आदमी का जैसे ही जन्म होता है, कई दुर्घटनाएं घट जाती, अनिवार्य है इसलिए घट जाती। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आपका बच्चा पैदा होगा, 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए, मगर आदमी की माता कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता। सभी बच्चे अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं। मगर ये सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है, और यही सौभाग्य है क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया। उसके कारण है गहरे, क्योंकि बच्चा आदमी का बिल्कुल ही कमजोर पैदा होता है, उसको बड़े सहारे की जरूरत होती, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हो गया, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं है। पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का बच्चा तो मर ही जाएगा बिना परिवार के, इसलिए माँ है, पिता है, परिवार है, परिवार की पवित्र संस्था है, वो सब के सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है। न केवल परिवार, फिर परिवार के आधार पर समाज और देश और सारी सभ्यता का जाल निर्मित हुआ। और क्योंकि बच्चा असहाय पैदा होता है, उसके पास मूल वृत्तियां नहीं होती,
सब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उनके पास बुद्धि होती, पैदा होते ही उतनी बुद्धि होती जितने से उनका जीवन चल जाएगा। आदमी के बच्चे के पास कोई बुद्धि नहीं होती, जीवन चलने का सवाल ही नहीं, वो सांस भी नहीं ले पाएगा। उसे हम वैसे ही छोड़ दें तो वो मरेगा, कोई उपाय उसके बचने का नहीं है। इसलिए इस बच्चे को शिक्षित करना पड़ता है। किसी जानवर के बच्चे को शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं, आदमी के बच्चे को सिखाना पड़ता है। वो खुद कुछ लेके आते ही नहीं, सब सिखाना पड़ता है। इसलिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ये आदमी की कमजोरी से पैदा हुई संस्थाएं, सारी शिक्षा में देनी पड़ती, सब सिखाना पड़ता है एक एक बात। तब भी कोई पक्का भरोसा नहीं कि बच्चा मान ही जाएगा और सीख ही लेगा, बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए सारी शिक्षा और सारे संस्कार का आयोजन आदमी की कमजोरी से हुआ है। लेकिन इस सूत्र से उसका कुछ संबंध है। बच्चा असहाय है, इसलिए बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देना पड़ता है माँ बाप को। उस ध्यान के कारण बच्चे को लगता है मैं जगत का केंद्र हूँ, सारी दुनिया मेरे आसपास घूम रही। जरा सा रोता है कि माँ भागी आती है, जरा बीमार पड़ता है कि बाप डॉक्टर को लिए खड़ा है। छोटा बच्चा जानता है कि मेरे इशारे पर सब चलता है। जरा सी आवाज, जरा सा रोना, जरा सा दुख और सारा घर उसके आसपास इकट्ठा हो जाए। और बच्चे के लिए घर ही सारी दुनिया है, उसे और दुनिया का कोई पता नहीं। तो बच्चे के मन में एक सहज भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं केंद्र हूं जगत का और मेरे लिए ही सब आयोजन है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सबकी नजरें मुझ पर टिकी। ये भ्रांति गहरी बैठ जाती और फिर हम जीवन भर अपने को केंद्र मान के ही चलते रहते। इससे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अहंकार दुख देता है, क्योंकि ये सच नहीं है। आप केंद्र नहीं है जगत के, आपके बिना जगत बड़े मजे से चलता है। आपके न होने से कोई भी बाधा नहीं पड़ती है, पर आपके मन में कहीं लगता रहता है कि मैं केंद्र हूं, और आप इसी तलाश में रहते हैं कि सारा जगत भी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं केंद्र हूं। यही अहंकार की खोज है। ये सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य, वो जो बचपन से अहंकार की धारणा गहरी हो गई है, उसे जो छोड़ने को राजी हो जाता है, वही आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। अनिवार्य है ये, बच्चे के जन्म के साथ इस अहंकार का पैदा हो जाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य बुराई है, लेकिन इस पर ही अटक जाना, इस पर ही रुक जाना, सारा जीवन का विनाश हो जाता है। क्योंकि तब हम उस तत्व को जानने से वंचित ही रह जाते जो हमारे भीतर छिपा था। उसको हम जान ही तब पाएंगे जब हम अहंकार को छोड़ दें। क्यों इतना जोर है अहंकार को छोड़ देने पर धर्म का? अहंकार को छोड़ देने पर इसलिए जोर है कि जिस आदमी को ये ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूं, वो अपने भीतर अपने केंद्र को जानने से वंचित रह जाता है। वो एक झूठे केंद्र को अपना केंद्र मान के जीता है, जो कि केंद्र नहीं है। जो आदमी केंद्र हो जाता है, ये मिथ्या केंद्र दूसरों पर निर्भर होता है, इसीलिए अहंकार से दुख मिलता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो आप मेरे अहंकार को बल देते। कल आपने मुझसे कह दिया कि नहीं, वो हमारी भूल थी, आप अच्छे आदमी हैं नहीं। आपने अहंकार को जो ईंट दी थी मेरे, जिससे मैंने भवन बनाया था, वो आपने वापस ले ली। मेरा मकान गिरने की हालत में हो जाता। अहंकार का निर्माण है दूसरों की नजरों से, दूसरों के विचारों से। दूसरों पर निर्भर है अहंकार। और ध्यान रखिए, जो दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। जिसका होना ही दूसरों पर निर्भर है, वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। तो कौन क्या कहता है, इसकी हम बड़ी चिंता करते हैं। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है। एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है। वो मौजूद है, उनकी तकलीफ, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है कि कोई छोटी छोटी बातें लोग कह देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं।
लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हो जाती है कि मैं रात भर नहीं सो पाता। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि दुकान पर मैं कपड़ा लेने गया, कपड़ा मुझे लेना था लेकिन पसंद नहीं पड़ा। दुकानदार ने कहा कि जाइए, भी पहले से पता था आपकी शक्ल देख कि आप कपड़ा खरीदेंगे नहीं। रात भर नींद नहीं आई कि इस आदमी ने ऐसा कहा क्यों। हमारा अहंकार दूसरों की बातों पर निर्भर है। चारों तरफ जो लोग हैं हमारे, वो हमें अहंकार देते हैं या छीनते हैं। इसलिए हम पूरे वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे बाबत कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वही तो हमारी पूंजी है। दूसरों का मत, उसका ही संग्रह हमारी अस्मिता है। और निश्चित ही दूसरों के मत का क्या भरोसा है। दूसरों का मत दूसरों के हाथ में है। आज देते हैं कल न दे, आज अच्छा कहते हैं कल बुरा कहें। और उनके भी अपने प्रयोजन हैं, उस दुकानदार का भी अपना प्रयोजन। उसने अहंकार को चोट की। दोनों बातें हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि ये सज्जन कपड़ा खरीद ही लेते, क्योंकि अपनी शक्ल को बचाने का सवाल था। और खरीद लेते तो बेहतर होता, कम से कम रात भर की चिंता बच जाती। लेकिन तब दूसरी चिंता पकड़ती कि जो कपड़ा नहीं खरीदना था वो मैंने खरीद क्यों लिया। और आप सब ऐसे बहुत से कपड़े खरीद के बैठे हैं जो आपको नहीं खरीदने थे। लेकिन कहीं कहीं अहंकार कहता है कि खरीद ही लो। पश्चिम में दुकानों पर से पुरुष हटा लिए गए, स्त्रियां दुकानों पर बैठ गई सेल्समैन की जगह। सेल्समैन अब कहीं है नहीं, सेल्स वुमेन। अब सेल्समैन कहने का कोई अर्थ नहीं है। और समझदार लोगों ने सलाह दी है, जब एक पुरुष जूता खरीदने आता है एक दुकान पर और एक स्त्री, सुंदर स्त्री, उसके पैर में जूता पहना देती है, बंद कर देती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है। अब वो जूता भीतर कितना ही काट रहा हो, अब उसे खरीदना मजबूरी, अब उसे खरीदना ही होगा। अब ये मामला जूते का है ही नहीं, अब आप कुछ और खरीद रहे हैं, जूता केवल बहाना है। हम सब ऐसी चीजें खरीदे बैठे, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह का जोड़ है। अहंकार इस सब का संग्रह है जो हमने दूसरों की आंखों से चमक चुरा ली, उसको जोड़ लिया। वही हमारा टिमटिमाता दिया है। लेकिन दूसरे हमेशा मालिक है, वे जितने चाहे खींच ले। बड़े से बड़ा नेता हो, अनुयायी से बड़ा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में होती। आज दी है कल वापस ले ले। इसलिए कितना ही बड़ा नेता हो, अनुयायी का भी अनुयायी होता है। उसके पीछे उसे चलना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, दौड़ के उसके आगे हो जाता है। देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, कहाँ है रुख हवा का। बस इतनी कुशलता करता है कि दौड़ के उसके आगे हो जाता है। और पूरे वक्त इसलिए नेता रोज अपने वक्तव्य को बदलता रहता है, उसको बदलना पड़ता है। वो अनुयायी को ख्याल में रखना है। उससे मिला हुआ अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मिली हुई है, सब उधार है। और जो उधार है वो आप नहीं है। ये सब नहीं मिला था तब भी आप थे। मौत इस सब को छीन लेगी तब भी आप होंगे। आपने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया, और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे क्यों? आप तो मान के ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र,
क्या है आपकी तस्वीर अपनी आंखों में? दूसरों के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है। दूसरों ने लकीरें खींची हैं कैनवस पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी, किसी ने पैर बना दिए, वही आप है। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसके रंगों को उड़ा देता है। लेकिन जीवन की अनिवार्यता में से निकल आती है ये बात। मनस्विद कहते हैं कि बच्चे को पहले बोध होता है दूसरे का, खुद का नहीं होता। स्वाभाविक है। बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है अपनी माँ को, खुद को तो कैसे देखेगा? दूसरा दिखाई पड़ता, तू दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती, पिता दिखाई पड़ता है, भाई बहन परिवार दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसे तू का अनुभव होता है, दूसरे का। और इस तू के विपरीत ही वो अपने मैं को अनुभव करना शुरू करता है। मैं का अनुभव पहला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। मैं पैदा होता हूं, लेकिन मुझे मेरा अनुभव पहले नहीं होता, मुझे दूसरों का अनुभव पहले होता है। स्वभाव था, जब दूसरों का अनुभव मुझे पहला होता है तो जिस मैं को मैं निर्मित करूंगा वो उन दूसरों के मत पर आधारित होगा। इसलिए मनस्विद कहते हैं कि अगर माँ का प्रेम मिला हो बेटे को, पिता का प्रेम मिला हो, घर का सम्मान मिला हो, तो उस बेटे की अकड़ दूसरे ढंग की होती है। माँ का प्रेम न मिला हो, घर में कोई सम्मान न मिला हो, तो उस बेटे में एक दीनता पैदा हो जाती। क्योंकि जिनसे मैं का पहला बोध मिला, अगर उन्होंने खुशी जाहिर न की हो और आनंद जाहिर न किया हो, तो वो मैं सदा के लिए गरीब, दीन, दुखी हो जाता। भोजन ही नहीं मिला उसे। इसलिए जो बच्चा माँ के बिना पलता है, उसमें कमी सदा के लिए रह जाती, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं पूरा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि उसके पहले मैं का बोध ही पंगु हो जाता है। जिससे मिलना थी ये समझ कि मैं कौन हूं, जिस तू से पहली झलक मिलनी थी मैं की, उसमें कोई झलक ही न थी। उसमें कोई गौरव, सम्मान, आदर, प्रेम कुछ भी न दिया, कोई गरिमा न दी। माँ अगर नाच न उठी हो बच्चे के जन्म से, अगर माँ आह्लादित न उठी हो, अगर उसका रोआ रोआ प्रसन्न न हो उठा हो, तो इस बच्चे का मैं जो है वो सदा के लिए लंगड़ा लूला रह जाएगा। बड़ी तकलीफ होगी, उसे बैसाखियां लगानी पड़ेंगी, बड़ी कठिनाई आएगी। दूसरों से मिलता है हमें मैं का पहला अनुभव, और दूसरों से ही मिलता चला जाता है। धीरे धीरे सर्टिफिकेट, मत, लोगों के विचार, समाज में प्रतिष्ठा, मान, उसको हम इकट्ठा कर लेते और इसी केंद्र पर हम लटके रह जाते। केंद्र इसके भीतर छिपा है हमारा। तू पहले नहीं हो सकता, मैं पहले हूं, चाहे उसका पता हमें बाद में चलता हो। बच्चा पैदा होता है तो अपने मैं को, अपनी आत्मा को लेकर पैदा होता है, लेकिन वो केंद्र छिपा रह जाता है और एक नया केंद्र निर्मित हो जाता है। फिर इस केंद्र को हम पकड़ते इसलिए है कि हम दूसरा कोई केंद्र जानते भी नहीं, और इसे छोड़ दें तो अधर में लटक जाएं, और इसका ख्याल न करें तो बिखर जाएं। डर लगता है कि कहीं सब अस्त व्यस्त न हो जाए, अराजक न हो जाए, इसलिए इसे जोर से पकड़े रहते हैं। वो जो तोता रस्सी को पकड़े हैं इसी डर से कि अगर छोड़ दूं तो गिर पड़ूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। हम भी इस मैं को पकड़े रहते हैं, क्योंकि और कुछ पकड़ने को दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी के सहारे चलते हैं और जोर से पकड़े रहते हैं कि कहीं छूट न जाए। फिर उससे दुख मिलता है, क्योंकि ये वास्तविक केंद्र नहीं है। ये हमारी हालत ऐसी है कि हम एक खजाना लेके पैदा हुए हों और फिर एक झूठे गड्ढे को, जो खजाना नहीं हमने खजाना समझ रखा हो, फिर उसी को खोदते चले जाते हैं और उसमें से कभी कोई संपत्ति न मिलती हो। जो हमारा केंद्र है वो तो सम्राट है, जो हमारी आत्मा है वो तो आनंद है, वो तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मैं है
ये बिल्कुल उधार गड्ढा है, इसमें हम कितने ही खोदें कोई खजाना हमें कभी मिलने वाला नहीं। इसको खोद खोद के हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो क्या करें, क्या करें? गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरण शैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ, क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा, इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा, मैं आश्वस्त हूं। फिर गुरजीएफ ने कहा, ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निकट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरजीएफ ने लिखा है, इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं। क्या करें, दूसरों का ख्याल छोड़ दें। सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा।
कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले मैं कर लूंगा। यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात नहीं होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं। मगर उसका कोई परिणाम नहीं है, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजीएफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीएफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 है। 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस की उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था ये आदमी गुरुजीएफ, क्योंकि 3 महीने में
हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी बहुत अद्भुत और मौलिक। शब्द कभी कभी छिपा लेते और दिखाई नहीं पड़ता, और शब्द परिचित होते हैं, इसलिए शब्दों के भीतर उतरना मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सब आपने सुने होंगे, इनमें कोई अपरिचित नहीं, लेकिन इनका संयोजन बिल्कुल अपरिचित है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश मोक्ष, और यही जीवन मुक्ति है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है। चिंता को तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं। कौन है आदमी जो चिंता से मुक्त न हो जाना चाहता हो? लेकिन कर्ता से हम मुक्त नहीं होना चाहते, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ता से मुक्त नहीं होना चाहते। और कर्ता की छाया है चिंता। जो आदमी सोचता है मैं कर रहा हूं ये, वो चिंता से नहीं बच सकता। उस पर चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही वो आदमी सोचेगा मैं कर रहा हूं, उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी। पूरब के लोगों ने बड़ी तरकीबें खोजी थी। उसमें एक तरकीब ये थी कि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। एक ध्यान की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था थी कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है नहीं कुछ, एक एक पत्ते के लिए आज्ञा देनी पड़े उसको, तो अभी तक परमात्मा पागल हो जाता। कि एक एक पत्ते को कहना पड़े हिलो, बंद हो जाओ। नहीं, कोई परमात्मा एक एक पत्ते को हिलाने रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध भी नहीं। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो ध्यान की एक व्यवस्था थी, एक उपाय था। क्योंकि जो आदमी ऐसा मान लेता है उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो धीरे धीरे मैं करता हूं ये भाव छोड़ने लगता है। करता वो है, मैं कुछ भी नहीं उपकरण। वो हिलाता है तो हिलता हूं, वो चलाता है तो चलता हूं, वो उठाता है तो उठता हूं। जब लोग ऐसा सोचते थे कि उसके द्वारा सब हो रहा है और हम केवल कठपुतलियां हैं, तो एक बड़ी घटना घटी थी इस दुनिया में। पूरब के मुल्क एकदम चिंता मुक्त हो गए थे। पूरब ने जितना निश्चिंत समय जाना है जमीन पर और कहीं नहीं जाना गया, और अभी पश्चिम जितना चिंता से भरा हुआ समय जान रहा है उतना चिंता से भरा समय भी कभी नहीं जाना गया। पर उसका कारण वही है, क्योंकि पश्चिम में ईश्वर संदिग्ध हो गया, भाग्य की धारणा व्यर्थ हो गई। मैं नहीं कहता कि भाग्य की धारणा सही है, लेकिन भाग्य की जो उपाय व्यवस्था थी कि भाग्य सब कर रहा है तो फिर हम करता नहीं रह जाते, वो समाप्त हो गया। पश्चिम में न कोई ईश्वर बचा, न कोई भाग्य बचा, न कोई नियति बची। सारा जुम्मा आदमी पे पड़ गया। मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसको हटाने के लिए कोई जगह न रही। ईश्वर हो या न हो इससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ईश्वर पे छोड़ सके, न हो तो भी आप पर तो परिणाम शुरू हो जाता है कि आप निश्चिंत हो जाते। पश्चिम में चिंता घनी हो गई है।
अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हैं। 4 आदमियों में 3 आदमी। ये चौथा आदमी भी कितनी देर तक इन 3 के बीच बचेगा? ये 3 सब उपाय कर रहे हैं उसको भी डुबा देने के। बड़ी संख्या होगी। 4 में से 3 आदमी अगर मानसिक रूप से अस्त व्यस्त रुग्ण हो गए, क्या कारण होगा? पूरब में इतने पागल कभी पैदा नहीं किए, पश्चिम ने इतने पागल पैदा किए। पश्चिम में पागलपन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्वीकृत होता जाता है। फ्रायड ने तो अंत में ये स्वीकार कर लिया जीवन भर के अनुसंधान के बाद कि आदमी को सुधारने का वस्तुतः कोई उपाय नहीं। आदमी थोड़ा ना बहुत पागल रहेगा ही। असमर्थता स्वीकार कर ली, और फ्रायड स्वीकार करे असमर्थता तो बड़ी कीमत की है, क्योंकि ये आदमी 50 साल जिंदगी के आदमी के मन के अनुसंधान में ही लगाया है, गहरी से गहरी खोज की है। उसका कहना है कोई उपाय नहीं है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ किया जा सके, पर फ्रायड को पता नहीं कि स्वस्थ आदमी जमीन पर रहे, स्वस्थ समाज भी रहे, पर उन समाजों की धारणाएं दूसरी थी। उसमें बड़ी से बड़ी गहरी धारणा थी ये कि कर्ता मैं नहीं हूं। इसका उन्होंने उपाय कर लिया था। कर्ता परमात्मा है, भाग्य है, विधि है, नियति है, कोई और है, मैं हूं केवल एक उपकरण मात्र, एक पत्ते की तरह हिलाता है हिलता हूं, नहीं हिलाता नहीं हिलता हूं, जिताता है जीत जाता हूं, हराता है हार जाता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसके दोहरे परिणाम हुए। एक परिणाम तो ये हुआ कि जब मैं करता नहीं हूं तो चिंता के पैदा होने का कोई कारण नहीं उठता। हार भी स्वीकृत हो जाती है, जीत भी स्वीकृत हो जाती। तो जीत भी मेरी नहीं है तो जीत से भी अहंकार निर्मित नहीं होता, और हार भी मेरी नहीं है तो रात की नींद भी नष्ट नहीं होती, चिंता भी नहीं पकड़ती, मन में व्यथा भी नहीं आती। और भी बड़े मजे की बात, कोई दूसरा आदमी जीत जाए तो ईर्ष्या भी नहीं पकड़ती, क्योंकि वो आदमी जीत गया, इससे कुछ बड़ा नहीं हो गया है, परमात्मा की मर्जी। उस आदमी का बड़पन नहीं है कुछ कि जीत गया और हम हार गए तो हम कुछ छोटे हैं, परमात्मा की मर्जी। एक बड़ी शांत मानसिक अवस्था पैदा हो सकती है अगर कर्ता का भाव छूट जाए। जरूरी नहीं है कि आप परमात्मा को माने तो ही छूटे। बुद्ध ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। महावीर ने बिना परमात्मा को माने छोड़ दिया, थोड़ा कठिन है। अगर बिना परमात्मा को माने छोड़ना हो तो फिर आपको साक्षी भाव को गहरा करना पड़े। सिर्फ देखने वाले रह जाएं, जो भी हो रहा है देखने वाले रह जाएं। हार हो तो देखें कि मैं देख रहा हूं हार हो गई, और जीत हो तो देखें कि देख रहा हूं कि जीत हो गई। न तो मैं हारता हूं और न मैं जीतता हूं, मैं केवल देखता हूं। सुबह आती है तो देख लेता हूं सुबह आ गई, सांझ होती है तो देख लेता हूं सांझ हो गई, रात का अंधेरा गिरता है तो मान लेता हूं कि अंधेरा गिर गया, सूरज निकलता है प्रकाश हो जाता है तो जान लेता हूं कि प्रकाश हो गया। मैं अपनी ही जगह देखने वाला बना रहता हूं, चाहे रात हो और चाहे दिन, चाहे सुख हो चाहे दुख, चाहे हार चाहे जीत। तब फिर साक्षी में कोई ठहर जाए तो कर्ता विलीन हो जाता है, क्रिया आपकी नहीं रह जाती। क्रिया के केंद्र आप नहीं रह जाते, आप दृष्टि दर्शन ज्ञान के केंद्र हो जाते। क्रिया आसपास प्रकृति में होती रहती है। महावीर कहते हैं पेट को भूख लगती है, मैं देखता हूं। पैर में कांटा चुभता है, पीड़ा होती है पैर को, मैं देखता हूं। शरीर रुग्ण होता है, बीमारी आती है, मैं देखता हूं। मरते वक्त भी महावीर देखते रहेंगे कि शरीर मर रहा है। आप नहीं देख पाएंगे कि शरीर मर रहा है, आपको लगेगा मैं मर रहा हूं। जीवन भर का अभ्यास, जब सब क्रियाएं आपने की तो मौत भी आपको ही करनी पड़ेगी। जब सभी कुछ आपने किया
तो फिर मृत्यु आप किस पर छोड़ेंगे? जिसने जीवन को छोड़ दिया वो मृत्यु को भी छोड़ देता है, और जो जीवन को देखता रहा कि मैं साक्षी हूँ, वो मृत्यु को भी देख लेता है कि मैं साक्षी हूँ। क्रिया का नाश हो जाए अर्थात कर्ता खो जाए तो चिंता का नाश हो जाता है। इससे भी गहरी बात दूसरी है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। ये सूत्र लगता है कि जैसे कुछ भूल हो गई। निरंतर शास्त्रों में कहा है वासना का नाश हो तो चिंता का नाश होता है। और यही आपने सुना भी होगा कि अगर वासना न रहे तो चिंता नहीं रह जाती। ये सूत्र बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ये सूत्र कहता है चिंता का नाश हो जाए तो वासना का नाश होता है। क्रिया का नाश हो तो चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश हो तो वासना का नाश होता है। क्यों? कभी आपने ख्याल किया कि जब आप ज्यादा चिंतित होते हैं तो ज्यादा वासनाग्रस्त होते हैं? जब मन में ज्यादा परेशानी होती है तो काम वासना ज्यादा पकड़ती, क्योंकि मन की परेशानी भी काम वासना के साथ बाहर निकल जाती है, हल्का हो जाता है। जब चित्त क्रोध में होता है तब भी काम वासना ज्यादा पकड़ती है। चित्त प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, काम वासना कम पकड़ेगी। अगर चित्त बिल्कुल आनंद में रहे, काम वासना पकड़ेगी ही नहीं। इसके कारण है जब चित्त में कोई भी चीज तनाव की एक सीमा के बाहर पहुंच जाती है तो जो काम केंद्र है वो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। वो है ही सेफ्टी वाल्व। जब आपकी चिंता बहुत हो जाती है, उसको सहना मुश्किल हो जाता है, और इतनी शक्ति आप में दौड़ने लगती है कि उतनी शक्ति आपको बेचैन करने लगती है, तो शरीर उस शक्ति को बाहर फेंकने का उपाय खोज लेता है। काम केंद्र सेफ्टी वाल्व है। तो जहां भी शक्ति का काम करना हो वहां सेफ्टी वाल्व लगाने पड़ते हैं। प्रकृति ने भी लगाया हुआ है। अगर आप स्टोव गर्म कर रहे हैं तो उसमें भी इंतजाम करना पड़ता है कि अगर आप ज्यादा हवा भर दें तो कहीं सेफ्टी वाल्व होना चाहिए जो निकल जाए। घर में बिजली आप लगाते हैं तो फ्यूज लगाने, जैसे ही ज्यादा शक्ति खींचने की स्थिति बनेगी फ्यूज टूट जाएगा और शक्ति निष्कासित हो जाएगी, आप बच जाएंगे। शरीर में भी सेफ्टी वाल्व है, वो बायोलॉजिकल है। सेक्स सेंटर काम केंद्र सेफ्टी वाल्व है। जब भी आपके भीतर ज्यादा शक्ति भर जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है और चिंता पकड़ लेती है और भीतर द्वंद चलने लगता है, तब जरूरत है या तो आप साक्षी हो जाएं तो ये सब उपद्रव शांत हो जाए, और या फिर ये सारा उपद्रव, दूसरा उपाय है कि आपकी शक्ति शरीर के बाहर चली जाए, आप कमजोर हो जाए, तो उस कमजोरी में ये उपद्रव शांत हो जाए। क्योंकि उपद्रव के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए अक्सर ये होता है कमजोर आदमी भले आदमी होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो भले होते, उसका कुल मतलब इतना होता है कि बुरा करने की जितनी शक्ति चाहिए वो उनके पास नहीं। कभी ख्याल किया आपने कि मोटे आदमी सदा प्रसन्न मालूम होते और आमतौर से मिलनसार होते और आमतौर से झगड़ेलू नहीं होते? क्यों? अगर आप पूछे फिजियोलॉजिस्ट से, शरीर शास्त्री, तो वो कहता मोटा आदमी लड़ नहीं सकता, लड़े तो पिटेगा, तो मिलनसार हो जाता, क्योंकि वो झंझट, वो लड़ने का काम हो नहीं सकता उनसे, करेंगे तो उसमें पिटेंगे, इसलिए वो मुस्कुराते रहते। मुस्कुराहट का मतलब ये कि कोई झगड़ा नहीं करना है किसी से, तो सब ठीक है, झगड़े में नहीं उतरना है। मोटा आदमी भाग नहीं सकता, और झगड़ा हो तो दो ही उपाय हैं, या तो लड़ो या भागो, वो दोनों नहीं कर सकता, झगड़ेलू नहीं रह जाता। मगर इसका ये मतलब नहीं कि झगड़ा समाप्त हो जाता। आदमी की
सारी व्यवस्थाएं हैं भीतर, उनके प्रति होश से भरना उपयोगी है। तो जब भी आप चिंता से भरते, दुख से, पीड़ा से, तो आपके चित्त में वासना का उदय होगा। या तो साक्षी बन जाइए। अगर साक्षी बन जाएंगे तो जो शक्ति आपकी चिंता में उलझ रही है वो शक्ति चिंता से मुक्त हो जाएगी और उसी शक्ति के सहारे आप ऊपर की यात्रा पर निकल जाएंगे। अगर आप साक्षी नहीं हो सकते तो जो शक्ति आपको बेचैन किए दे रही, तूफान झंझावात कर दिया है, वो फिर सेफ्टी वाल्व से, वासना के केंद्र से बाहर निष्कासित हो जाएगी। आप कमजोर हो जाएंगे, आपको लगेगा हल्के हो गए, लगेगा रिलीफ, विश्राम मिला। फ्रायड ने तो सेक्स को, काम वासना को नैसर्गिक ट्रैंकुलाइजर कहा है कि वो विश्राम देने वाली दवा है। पुरुष दिन भर का थका मांदा जमाने के उपद्रव, चिंताओं से घिरा हुआ लौटता है। अगर उसे काम वासना से शक्ति को बहाने का मौका मिल जाए तो रात शांति से सो जाता। और इसी वजह से स्त्रियां काम में इतना रस नहीं लेती, क्योंकि उनको बहुत जल्दी समझ में आना शुरू हो जाता है कि पुरुष के लिए वे केवल सेफ्टी वाल्व का काम कर रही। उनको तत्काल ये पता चल जाता है कि प्रेम वगैरह कुछ भी इसमें है नहीं, मामला इंस्ट्रूमेंटल है। उनको समझ में आ जाता है कि इस पुरुष के लिए धीरे 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 वो केवल एक उपकरण बन गई हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी शक्ति को फेंक देता है और सो जाता है। और अक्सर ये होता है कि पुरुष संभोग के बाद करवट लेके सो जाता और स्त्री रोती रहती। उसके कारण है क्योंकि स्त्री का इससे ज्यादा और गहन अपमान नहीं हो सकता कि उसका उपयोग वस्तु की तरह कर लिया जाए। मेरे पास न मालूम कितनी स्त्रियां आके कहती हैं कि उन्हें काम वासना में जरा भी रस नहीं है। उसका कारण ही नहीं कि उन्हें रस नहीं है, उसका कुल कारण ये है कि पुरुष ने उनका उपयोग केवल एक वस्तु की तरह किया है। इससे रस विरस हो गया है। अन्यथा ऐसा नहीं कि रस नहीं है, असलियत उल्टी है। स्त्रियां ज्यादा कामातुर हैं पुरुषों से, उनके पास ज्यादा ऊर्जा है काम की, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती वो कामातुर, बल्कि बिल्कुल ही रसहीन मालूम पड़ती है। पुरुष को भी वो ऐसा मान के चलते हैं कि ठीक है, निपटारा हो जाता है, झंझट मिटी। बाकी कोई रस स्त्रियां लेती नहीं मालूम पड़ती। उसका कारण ये नहीं कि उनके भीतर कोई वासना नहीं है, उसका कुल कारण इतना है कि वासना में उन्हें लगता है कि वो केवल वस्तु की तरह उनका उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तित्व उनका वस्तु जैसा समझा जा रहा है, इससे पीड़ा होती। पर इसके दो दूसरे परिणाम होते हैं। पुरुष तो काम वासना से निकाल लेता है अपनी ऊर्जा को, स्त्रियां क्या करें? इसलिए स्त्रियां झगड़ेल, उपद्रवी, कर्कशा, वो दूसरे रास्तों से 24 घंटे निकालती, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी वाल्व बंद हो गया। उनके लिए तो ये सिर्फ एक बात रह गई कि ठीक है पुरुष का उपाय है, लेकिन फिर स्त्रियां कर्कशा हो जाती हैं। ये बड़ी उल्टी बात है। स्त्रियों को होना चाहिए ज्यादा मधुर, पर ये होता नहीं। होना चाहिए ज्यादा सौम्य, लेकिन ये होता नहीं। होना चाहिए संगीत जैसा, लेकिन ये होता नहीं। क्या बात है, कहीं कुछ नैसर्गिक भूल चूक व्यवस्था में हो रही है, और वो व्यवस्था में ये हो रही है कि जो निकास का सहज मार्ग उनके लिए हो सकता था वो अवरुद्ध हो गया। उसके प्रति उन्होंने रस त्याग कर दिया, और साक्षी बनना तो मुश्किल है। इसलिए अब वो सारी शक्तियां घूमती हैं और अलग अलग मार्गों से निकलती हैं। हाथ से बर्तन छूट जाएगा स्त्री का, चीनी का होना चाहिए तब छूटेगा, टूट जाएगा, उसके टूटने से निकास हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल चार्ट बना सकते हैं कि किन दिनों में आपके घर बर्तन ज्यादा टूटते हैं। और आप अनिवार्य रूप से ये पाएंगे कि जब भी स्त्री की ऊर्जा निष्कासित नहीं हो पाती, तब
तब वे टूटेंगे। तब 25 उपाय से स्त्री अपने क्रोध से, अपने तनाव से अपनी शक्ति को बाहर फेंकना चाहेगी। जब चिंता होती है चित्त पर भारी, तो चित्त वासना की तरफ दौड़ता है। इसलिए सूत्र कहता है चिंता के नाश होने से वासना का नाश होता है। ये सूत्र बहुत अनूठा है और ये बहुत प्राचीन है और मनुष्य तो अब इसका पता लगा पा रहे हैं। अगर आप निश्चिंत हो जाएं तो वासना क्षीण हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं तो वासना की तरफ चित्त दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वासना केवल एक अनिवार्यता है। जब आपके भीतर सीमा के बाहर तूफान उठ जाता है, उस तूफान को निष्कासित करने का। अगर उतना तूफान उठता ही नहीं तो वासना क्षीण हो जाती, लेकिन ऊर्जा क्षीण नहीं हो जाती। वासना क्षीण हो जाती, ऊर्जा तो इकट्ठी होती चली जाती। और हर चीज एक सीमा के बाद रूपांतरित होती है। जैसे हम गर्म करें पानी को तो 100 डिग्री पर भाप बन जाता है। 100 डिग्री गर्मी जब इकट्ठी होती है तो पानी भाप बन जाता है। जब आपका वीर्य, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति एक सीमा तक भीतर इकट्ठी हो जाती है और कोई तूफान नहीं उठता और उसको फेंकने की व्यर्थ कोई जरूरत नहीं आती, तो अचानक एक 100 डिग्री का पॉइंट, एक बिंदु है जहां आपकी ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है, तब अचानक वही ऊर्जा जो नीचे बहती थी ऊपर की तरफ बहने लगती है। ख्याल किया आपने, पानी नीचे की तरफ बहता है, भाप ऊपर की तरफ उठती है। 100 डिग्री पर जो नीचे की तरफ बहना जिसका स्वभाव था पानी, वो अचानक उत्तप्त होकर भाप बन जाता, ऊपर की तरफ उठने लगता, बादलों की तरफ जाने लगता। आपके भीतर भी यही घटना घटती है। एक जगह है, एक बिंदु है, एक इवोपरेटिंग पॉइंट है जहां वाष्पीकरण होता है। वहां जब ऊर्जा इकट्ठी हो जाती, अचानक आप पाते हैं जो नीचे जाता था वही व्यक्तित्व वही ऊपर जाने लगा, जो बाहर की तरफ दौड़ता था वही भीतर की तरफ दौड़ने लगा। कल तक जो पाप था वही पुण्य हो गया, और कल तक जिसे समझा था शत्रु, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। ये अनुभव में आता है। वासना नाश मोक्ष। जब कोई वासना नहीं तो आप मुक्त हैं, और जीवन में ही मुक्त हुआ जा सकता है। कोई मर के मुक्त होने की जरूरत नहीं। और जो जीवन में नहीं हो पाता वो भरोसा न रखे कि मर के हो जाएगा, क्योंकि मरते आप वही हैं जो आप जीते थे। जैसे जीते थे वैसे ही मरेंगे। मरने से कोई और घटना घटने वाली नहीं। जीवन की ही अंतिम परिणति है मृत्यु। जीवन मुक्त, जीवन में ही अभी और यही जो मुक्ति को जान लेता, मोक्ष को जान लेता, उसकी ही मृत्यु भी मोक्ष बनती है। सर्वत्र सब तरफ सबको एक ब्रह्मरूप देखना, ऐसी सद्भावना से वासना का नाश होता है। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करना, क्योंकि वही मृत्यु है, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। जिस प्रकार शैवाल को पानी से कुछ हटा भी दिया जाए तो भी वो पानी को बिना ढके नहीं रहता, बार बार ढक लेता है, इसी प्रकार समझदार व्यक्ति भी ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी विमुख हो जाए तो माया उसे ढक लेती है। इसलिए सतत होश रखने की जरूरत है। एक क्षण को भी होश खोने से काम नहीं चलेगा। उस समय तक होश रखने की जरूरत है जब तक कि जरा सा भी शैवाल, जरा सा भी घास पात भीतर मौजूद रह गया है। जब समस्त घास पात बीज रूप से दग्ध हो जाए तब होश रखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तब होश स्वभाव बन जाता है।